नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज पर्ज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। युद्ध के हालात के बीच जोधपुर में पूरी रात रहा ब्लैकआउट। आगामी आदेश तक विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया। पुलिस कमांड कंट्रोल के सामने फुटपाथ पर कट्टे में मिला महिला का शव। पुलिस जुटी मामले की जांच में। जोधपुर पुलिस ने 229 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बुधवार देर रात को 2 अलग-अलग आदेश जारी कर 8 मई से आगामी आदेश तक जोधपुर जिले की सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए अवकाश घोषित किया है। भारतीय सेना की पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद जोधपुर जिला प्रशासन ने गुरुवार को निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन ने कहा कि यह जन सलाह निर्देश आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत जारी किए गए हैं। भारत पाकिस्तान में तनाव की स्थिति में सभी लोग इन्हें गंभीरता से लें। इनमें अफवाहों से बचने, सायरन बजने और ब्लैकआउट की स्थिति में क्या करना है, इसकी जानकारी दी गई। जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने अपील करते हुए कहा कि सभी ब्लैकआउट की पालना करें। पहले सायरन बजे तो समझ जाए कि खतरा आने वाला है, दूसरा सायरन बजता है तो समझ जाए खतरा टल चुका है, वहीं रात में सायरन बजता है तो समझ जाए खतरा है और ब्लैकआउट कर दिया जाए। ब्लैकआउट का मतलब है पूरी तरह से अंधेरा। इसमें घर के अंदर बाहर वाहन की लाइट सभी बंद कर दे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हजारों जानों को खतरा हो सकता है। सबके माध्यम से आमजन से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो ब्लैकआउट के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी पालना करें, जो सायरन के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी पालना करें। यदि दिन में सायरन बजता है, सायरन आपका 2 बार बजेगा। पहली बार सायरन बजने का मतलब है कि खतरा आ रहा है, उसके बाद में वो सायरन बंद हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टला है। खतरा जब टल जाएगा तब दूसरी बार सायरन बजेगा। तो जब पहली बार सायरन बजना चालू होता है, यदि वो दिन का समय है, तो आप सब जो है एक शेल्टर ढूंढ के, जहाँ पे आप डेब्रीज से, जहाँ पे प्रोजेक्टाइल से आप सेफ रहें, इस तरह का शेल्टर ढूंढ के आप जाएं उसके अंदर, और जब सेकंड सायरन बजे तब निकलें। यदि यही चीज़ जो है रात को सायरन बजता है, तो आप लोगों से निवेदन है कि शेल्टर में जाने से पहले अपनी जितनी भी लाइटें हैं वो सारी की सारी लाइटें स्विच ऑफ करें। मेरा आप सबसे यही अपील है, आपके जो घर की खिड़की हैं, कोई कांच वाले दरवाजे हैं, सबको आप या तो जो थिक वाला कर्टेन होता है उससे ढक लें, या कोई काला पेंट करना है कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की लाइट बाहर ना जा सके। जो भी आपके बैंक्स हैं, बैंकों के एटीएम हैं, प्राइवेट ऑफिसेज हैं, कोई भी इस प्रकार की बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पर आप लोग शाम को ऑफिस छोड़ने से पहले कृपया सभी प्रकार की लाइटें बंद कर लें। कल जो है थोड़ा सा ये देखा गया था कि लोगों ने अपने घरों के अंदर की लाइटें बंद कर ली थी, लेकिन घर के बाहर जो आंगन की लाइट होती है, या मेन दरवाजे की लाइट होती है, या छत की लाइट होती है, वो लाइटें जली हुई थी। मैं आपको सेंसिटाइज करना चाहता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन में यदि एक भी लाइट जल रही है तो उससे ना केवल आपकी और आपके परिजनों की, बल्कि हजारों लोगों की जान जो है खतरे में आ सकती है। इसलिए सभी से मेरा काइंड रिक्वेस्ट है कि जो लाइट है सायरन बजने पर जो है, या ब्लैकआउट डिक्लेयर होने पर लाइटें अपनी टोटली ऑफ रखें। यदि आप व्हीकल्स के अंदर है तो व्हीकल्स की लाइट भी आप टोटली ऑफ रखें। तो यही इस समय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है जो हमें लेना चाहिए। किसी भी प्रकार की अफवाह के अंदर हमें कोई यकीन नहीं करना चाहिए। जो भी सूचना है भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, सब आपको जो है ऑफिशियल चैनल्स के माध्यम से दी जा रही है। हमने हमारे कंट्रोल रूम के नंबर भी प्रकाशित किए हैं। पुलिस के कंट्रोल रूम का भी नंबर 100 है। यदि आपको किसी भी सूचना की कोई वेरासिटी आपको जो है वेरीफाई करनी है, तो आप हमारे कंट्रोल रूमों के ऊपर फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। अन्यथा हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स हो गए या जो ऑफिशियल चैनल्स हो गए, इनके माध्यम से भी सूचना को जो है वेरीफाई कर सकते हैं। इस समय यदि हम अफवाह के ऊपर यकीन करेंगे, देखिए ये जो टाइम होता है, इसमें जो दुश्मन देश है वो आपको साइकोलॉजिकली भी डिफीट करने की, साइकोलॉजिकली भी परेशान करने की कोशिश करेगा। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैनल होता है अफवाहें विभिन्न प्रकार की जो है प्रसारित करना, ताकि सरकार और प्रशासन की जो मशीनरी है, जो अपनी जो एनर्जी इस समय दुश्मन से फाइट करने में लगनी चाहिए, वो फिर इन अफवाहों को टैकल करने में, इससे होने वाले इम्पैक्ट में लग जाती है, और हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, किसी भी प्रकार की कोई अफवाह के ऊपर आप ध्यान ना दें। हमारे कंट्रोल रूमों से आप जो है फ़ोन करके सारी चीज़ों को वेरीफाई करें।
इन सभी के अंदर डेडिकेटेड बेड्स क्रिएट कर लिए गए। जो एम्बुलेंसेज हैं, फायर ब्रिगेड्स हैं, इन सभी को स्टैंड बाई पे हाईएस्ट अलर्ट के ऊपर रखा गया है तथा जो हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की, स्टाफ की जो ड्यूटी है वो सारी की सारी जो है फुल रोस्टर इस टाइम पे चल रहा है। सभी प्रकार की जो मेडिसिन है, ब्लड की अवेलेबिलिटी है, इस सब की इन्वेंटरी कर ली गई है तथा एडिक्वेट मात्रा के अंदर ये अवेलेबल है। कोई भी इवेंचुअलिटी होती है उससे उसी प्रकार से निपटा जाएगा। कॉलेजेस दोनों बंद हैं। कल हमने रात को इसका आदेश निकाला था और ये अग्रिम आदेशों तक बंद है। जब ये चालू करेंगे तो इसका दोबारा हम आदेश निकालेंगे, अन्यथा जब तक नया आदेश नहीं निकलता तब तक स्कूल और कॉलेजेस, आंगनबाड़ी सब बंद है। इस प्रकार की जितनी भी रोड लाइटें हैं उन सभी को समय रहते समय पूर्व ही डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। वी विल इंश्योर इन केस ऑफ अ ब्लैकआउट टोटल प्रकार का ब्लैकआउट रहे। जोधपुर कलेक्ट्रेट मार्ग पर स्थित पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर के सामने फुटपाथ पर गुरुवार सुबह एक कट्टे में महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर उदय मंदिर पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। प्रारंभिक जांच में यह शव किसी खानाबदोश महिला का लग रहा है। फिलहाल इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। उदय मंदिर पुलिस ने बताया कि करीब 8:30 बजे सूचना मिली कि पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर के सामने फुटपाथ पर एक कट्टे में शव पड़ा है। इस पर चेतक टीम को मौके पर भेजा गया। प्रारंभिक पड़ताल करने पर सामने आया कि करीब 40 वर्षीय महिला का शव इस कट्टे में है। इसके हाथ पैर बंधे थे। इस फुटपाथ पर ही कुछ दूरी पर काफी खानाबदोश रात को यहीं पर सोते रहते हैं। पुलिस आशंका जता रही है कि रात को ब्लैकआउट के दौरान कोई कट्टा यहां फेंक कर चला गया। हालांकि पुलिस की टीमें क्षेत्र में रात को फुटपाथ पर सोने वाले खानाबदोशों से पूछताछ कर उनकी शिनाख्त के प्रयास कर रही है। सर, हमें 8:30 बजे सूचना मिली चेतक गेट को कि आप कमांड कंट्रोल के सामने गोलाई पे एक कट्टे में कुछ शायद बॉडी टाइप लग रहा है। तो हमने यहाँ आके चेक किया तो एक महिला का शव है इसके अंदर और लगभग रात को ये डाला हुआ है। पता नहीं कितने बजे और खनाबदोश ही लग रहे हैं अभी तक तो। और आगे की जब क्या प्रक्रिया रहती है श्रीमान ऐसे साहब पधार रहे हैं, उसके बाद बॉडी जोधपुर जिला ग्रामीण की विशेष टीम और चौपाजनी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्कर के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक इनोवा गाड़ी में अवैध रूप से परिवहन हो रहे 229 किलोग्राम डोडा पोस्त को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त किए गए डोडा पोस्त की अनुमानित कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि इनोवा गाड़ी जिसमें अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है वह सप्लाई के लिए जोधपुर की तरफ आ रही है। जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी को रुकवा कर उसकी तलाशी ली, जिसमें से 229 किलोग्राम डोडा पोस्त जब्त कर 2 युवकों प्रेम और सुभाष को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन धर कर भर के डीएसटी जोधपुर ग्रामीण पुलिस की एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना खेड़ापा में वांछित 25,000 रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। लंबे समय से फरार धोखाधड़ी का आरोपी राजकुमार को डीएसटी ने सर्च ऑपरेशन चलाकर शातिर नामी को दस्तयाब किया। उप महानिरीक्षक पुलिस सह जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राममूर्ति जोशी ने बताया कि भर में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन धरकर भर के तहत जिला जोधपुर ग्रामीण की जिला विशेष टीम द्वारा पुलिस थाना खेड़ापा में 25,000 रुपए के इनामी वांछित अपराधी राजकुमार को पुलिस थाना रावतसर को दस्तयाब किया गया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवोदय सबरंग साहित्य परिषद जोधपुर की संगीतमय काव्य गोष्ठी संस्था के पावटा सी रोड आयकर कॉलोनी स्थित परिसर में संपन्न हुई, जिसमें नगर के 14 सुधी कविगण एवं संगीत साधकों ने 2.5 घंटे से अधिक तक ओजस्वी स्वर में राष्ट्र से ओतप्रोत रचनाओं की झड़ी लगा दी। संस्था के अध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक एनके मेहता ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा कि इंसानियत और मानवता से ऊपर कोई धर्म नहीं है, जिसकी पालना सबके लिए जरूरी है। आयोजन के सूत्रधार अनुराधा अडवाणी थी। एनके मेहता ने अंत में सभी आगंतुक रचनाकारों एवं श्रोताओं का अभिवादन ज्ञापित किया। नेकी का रास्ता दिखा कर गए, हक और नेकी का रास्ता दिखा कर गए। जान अनमोल थी, जान अनमोल थी, पर गंवा कर गए, पर फिदा कर गए। जान अनमोल थी
पर फिदा कर गए। मैं अशफाक अहमद फौजदार, सचिव नवोदय सबरंग साहित्य परिषद जोधपुर। मैं अपनी बात एक शेर से शुरू करता हूँ कि हम अदीब किसी को क्या दे सकते हैं। हम अदीब किसी को क्या दे सकते हैं, कोई चाहे तो हमसे जीने की अदा ले जाए। हम सरे राह लिए बैठे एक चिंगारी, कोई चाहे तो अपने चिरागों को जला ले जाए। नवोदय सबरंग साहित्य परिषद की स्थापना सन 2008 में ब्रिजमोहन जी सोनी और एन के मेहता साहिब के द्वारा हुई थी। एन के मेहता साहिब वर्तमान में हमारे अध्यक्ष हैं और ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, शिक्षाविद हैं, चिंतक हैं, अच्छे लेखक हैं, व्यंगकार हैं, नाटककार हैं। इनके सानिध्य में ये संगठन आगे बढ़ा है। और आज जो गोष्ठी हो रही है वो हमारे जयपुर से आए दोस्त जनाब शैलेंद्र जी डड्डा साहब के मान सम्मान में रखी है, जो अच्छे चिंतक कवि हैं। और इसकी जो मेज़बानी हो रही है आज की जो गोष्ठी की, वो अडवाणी दंपत्ति के द्वारा हो रही है, मतलब अनुराधा जी अडवाणी और नरेंद्र कुमार जी अडवाणी के द्वारा। और मैं अपनी बात, और आज जो भी कविताएं हमारी सुनाई गई है वो देश प्रेम विषय रखा गया था और उसी से ओतप्रोत से सब लोगों ने रचनाएं अपनी सुनाई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से श्याम गुप्ता साहब, हंसराज जी बारासा, एन.डी. निम्बावा साहब, रजा मोहम्मद जी और काफ़ी हद तक लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान की ओर से उत्तरी और पश्चिमी भारत के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया गया। इन स्थानों में राजस्थान के नाल, उत्तरलाई और फलौदी शामिल थे। ये तीनों ही एयरबेस से इन हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया। इन हमलों का मलबा कई जगहों से बरामद किया गया, जो पाकिस्तान के हमले को प्रमाणित करता है। भारत सरकार की एजेंसी PIB के अनुसार 7 मई की रात पाकिस्तान ने इन सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने पहले ही सीमाओं पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर रखा है। जैसे ही मिसाइलों से हमला किया गया, इस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया। वहीं पाक से लगी करीब 1070 किलोमीटर लंबी सीमा पूरी तरह सील है। प्रमुख शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर लिया गया है। दावा है कि सीमा से सटे गांवों में पाक सेना का भारी जमावड़ा दिखा गया है। वेस्टर्न सेक्टर के 5 से ज्यादा एयरबेस से दिन रात लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। सूर्यनगरी में गुरुवार सुबह से ही मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिले। आज सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही रही तो हल्की हल्की धूप भी देखने को मिली। मौसम विभाग ने गुरुवार को 22 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार को भी उदयपुर और जोधपुर में कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। बादल छाने और बारिश होने से बुधवार को शहर का तापमान कंट्रोल में रहा। जोधपुर और सिरोही में दोपहर बाद तेज हवा चली, कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार शाम के बाद भी जोधपुर में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। युद्ध के हालात के बीच जोधपुर में पूरी रात रहा ब्लैकआउट। आगामी आदेश तक विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया। पुलिस कमांड कंट्रोल के सामने फुटपाथ पर कट्टे में मिला महिला का शव। पुलिस जुटी मामले की जांच में। जोधपुर पुलिस ने 229 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त जब्त कर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।